अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाऊँ। आमने गत किछि मास धरी प्रेरित पाउलଙ୍କ लिखित रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलଙ୍କ पत्र आमने अध्ययन करि आसुछु। जदि आपण माने प्रथम थर देखुछंती ताहाले दया करी सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, जद्वारा कि सीधा सड़क आपण माने एई आउ मेसेज गुडाक बाइबल स्टडी गुडाक पाई परिवे। आपण मानकर मतामत प्रार्थनार अपेक्षार अच्छु। आदि आत्मिक जीवन अभिवृद्धि चाहती ताहले आमनकर प्रत्येक दिन मध्य जूम रे आमने प्रार्थना मीटिंग करूछु, बाइबल स्टडी करूछु। आउ सेठी मध्य आपण माने जॉइन करिवे, जोग देबे एवं आशीर्वाद पाइबे। आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमने खोलिबा रोमियो 6 अध्याय 15 पदरु 23 पद पाठ करिबा। रोमियो 6 अध्याय 15 पदरु 23 पद मु पढुछि, आपण माने मनोयोग देई सुनंतु। तेबे कौन आमाने जे व्यवस्थार अधीन नहु मात्र अनुग्रहर अधीन अटु, एथि निमंते कि पाप करिबा ताहा केबे हे न हो। मृत्युजनक पाप किंबा धार्मिकताजनक आज्ञाबहता एहा मध्यरु जहा निकटरे तुमाने आज्ञाबह हेबा निमंते आपणा आपणा को दास रूपे समर्पण कर, अर्थात जहार आज्ञा पालन कर, ताहार जे तुमाने दास अट एहा कौन जान नाही। किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ जे तुम्हे माने जो माने कि पूर्वरे पापर दास थिल, एबे जो शिक्षार आदर्श निकटरे समर्पित होइअछ, हृदय सह सेथिर आज्ञाबह होइअछ, पुनि पापर मुक्त होई धार्मिकतार दास होइअछ। तुमानंकर मानवीय दुर्बलता हेतु मु मनुष्य भावरे कहुअछि, तुम्हे माने जेपरि अधर्म निमंते आपणा आपणा अंग प्रत्यंग को असुचिता और अधर्म निकटरे दास रूपे समर्पण करिथिल, सेही परि एबे आपणा आपणा अंग प्रत्यंग को पवित्रता निमंते धार्मिकता निकटरे दास रूपे समर्पण कर। कारण तुमाने पापर दास थिबा समय रे धार्मिकता संबंध रे स्वाधीन थिल। तेबे सेही समय रे तुमानंकर की फल थिला जे समस्त विषय रे तुमाने एबे लज्जाबोध करूअछ। केवल सेतिकी मात्र, सेही समस्तर परिणाम तो मृत्यु। किंतु एबे पापर अधीनतारू मुक्त होई ईश्वरंक दास हेबारू तुम्हे माने पवित्रता उद्देश्य रे फल पाउछ, आउ एथिर परिणाम अनंत जीवन। कारण पापर वेतन मृत्यु, किंतु ईश्वरंक अनुग्रह दान आमानंक प्रभु ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे अनंत जीवन अटे। आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रेमी स्वर्गवासी पिता, आमने धन्यवाद देउछु तोर पवित्र वाक्य निमंते जहाँ आज आमानंक निकटरे पाठ करा जाइछि, से वाक्यर गभीरता को बुझिबा पई प्रभु आमानंकु प्रत्येकंकु तुमे साहाय्य कर। आमानंकर अंतरस्थ चक्षु तुमे उन्मुक्त कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे प्रत्येक अंतर तुमे कार्य कर, जेपरि ए वाक्य प्रभु वृथा हब नाही, किंतु प्रभु अनेकंकर जीवन रे मंगलजनक हब, आशीर्वादर कारण हब एवं अनंत जीवन प्रभु आनिबागु पारिब। तुमे साहाय्य कर। सबु गौरव महिमा तुमको देई जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। आजिर शिरोनाम होछि अनुग्रहर अधीन बा व्यवस्थार अधीन, अंडर गॉड्स ग्रेस और अंडर लॉ। ए दुईटा विषय आमानंकर सम्मुख रे रखा जाइछि जे आमाने व्यवस्थार अधीन रे रहिबा, निजर कर्म करि जिबा, ना माने अनुग्रहर अधीन रे रहिबा, ईश्वरंकर विनामूल्य उपहार को आमने ग्रहण करिबा। कहीं ना किछि निर्दिष्ट प्रकार लोक माने ईश्वरंकर ए मुक्त अनुग्रह संबंध रे आउ से माने उपदेश देबा पई से माने प्रलोभित हुअंती। आउ से माने कहंती जदि क्षमा करिबा एते ही सहज एवं अनिवार्य, जदि ईश्वरंकर इच्छा जे मनुष्य पाप रु क्षमा पाऊ, जदि तांकर अनुग्रह जदि एते विशाल जे आमानकर समस्त पाप आउ दाग को आच्छादन करिया पई यथेष्ट, तेबे पाप विषय रे काहे की चिंता करिबा? आमाने काहे की आमाने जहा इच्छा ताहा आमाने करिबा नहीं। कारण अल्टीमेटली इन द एंड सेया ही हबो नहीं कि जे ईश्वरंकर अनुग्रह आमानकर पाप को आच्छादन करिबो। आउ एई जुक्ति को खंडन करिया पई प्रेरित पाउल गोटे ज्वलंत चित्र आउ इठारे व्यवहार करिसेंते।
ସେ କୁହନ୍ତି ଥରେ ତୁମେ ପାପର ଦାସ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହା କଲ, ଧାର୍ମିକତା ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିନଥିଲା, କୌଣସି ଦାବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛ। ତେଣୁ ପାପ ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦାସର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସମୟକୁ ସେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସେ ତା ବଦଳରେ ସେ ମଜୁରୀ ପାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଟି ଆଉ ସେ ଦିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଲିକର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟଟା ସରିଯାଏ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ନିଜର ହୁଏ, ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଲିକଙ୍କର, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବେ ମାଲିକଙ୍କର ଅଧୀନରେ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଲି ସମୟ ହିଁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମଜୁରୀ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି, ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ତାର, ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏ କ୍ରୀତଦାସର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମୟ ନିଜର ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଲିକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା କରିପାରିବ। ମାଲିକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଚାଲୁନଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର ମନରେ ଏଇ କଥାଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ତୁମେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ତୁମ ଉପରେ ପାପର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ପାପର ସେବା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମର ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାପର ଦାସ ଥିଲୁ, ପାପର ଅଧୀନ ଥିଲୁ ଆମେ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କହିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲୁ। ତେବେ 19 ଏବଂ 20 ପଦରେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି, ତୁମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅସୁଚିତା ଓ ଅଧର୍ମ ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର। 20 ପଦ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲ। 19 ପଦରେ ପାଉଲ ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ରୀତଦାସର ସେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି। ଯେପରି ତୁମର ମାନବୀୟ ମନ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି, ସେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ରଖେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ
पाप करिया पई एक बाहाना भावरे नहीं पारंती नाही। जो माने भाबंती ईश्वरंकर अनुग्रह प्रचुर थिबारु आमाने पाप करि परिबा, से माने भूली जाती जे से माने दिन थिला से माने पापर दास थिले एवं पाप करिया पई आउ से मानकु पडुथिला। किंतु वर्तमान जेहेतु से माने ईश्वरंकर दास हेई सारी छंती, से मानकर मालिक आ पाप नुहे, से मानकर कर्ता ईश्वर अटंती। तेणु से माने आउ अन्य किछि आउ करि परिबे नाही। सेही समय मध्यरे केवल कर्तांकर इच्छा को से माने पूर्ण करिवे। किंतु पाउलंक पाखरे कहया पई आउ किछि मध्य रहिछि। से कहते तुमे जो शिक्षादानर पद्धति को मानिबा पई तुमे एक स्वतःप्रवृत्त निष्पत्ति नेइथिल, जहाँ पाई तुमे समर्पित होइथिल। अन्य अर्थरे से कहते तुमे जानिथिल जे तुमे कौन करुथिल। यू न्यू व्हाट यू वर डूइंग। निज इच्छारे ताहा करुथिल। कहि परिबा नाही जे मु अज्ञानवशत मु पाप करिछि, भूल रे होय तो हेइ जाइछि। आमने जहा करुथिलु आमने जानी शुणी आमने ताहा करुथिलु। आ सेति पई एठी एई अध्यायटी 6 अध्याय रे प्रेरित पाउल आरंभ करंती बाप्तिस्मर गोटे विषय। आ बाप्तिस्मर आलोचनारू आउ एई अंशटी मध्य उत्पन्न हेछि। सुतरां यार अर्थ हला जे बाप्तिस्म मध्य एक निर्धारित बाप्तिस्म अटे। जानी शुणी बाप्तिस्म मध्य निया जाए। पाउल कहया पई चाहंती जे पाप जेपरि आमने जानी शुणी करी करूथले, सेही परि जतबेले आमने बाप्तिस्म नेलु, आमने बाप्तिस्म नेबा समय मध्य आमने जानी शुणी करी बाप्तिस्म नेलु। सब किछि बुझी बाप्तिस्म नेलु। आमने अज्ञानवशत बाप्तिस्म नहीं नाहु। वर्तमान आमने जानू जे आद्य मंडली रे मध्य बाप्तिस्म एक वयस्क बाप्तिस्म थिला, इमर्सन थिला, जल रे बुड़ेइकरी बाप्तिस्म थिला। आउ एई बाप्तिस्म रे जनकर विश्वास मतर माने कन्फेशन रो आवश्यक थिला जे मु यीशु ख्रीष्टन को विश्वास करे ताहा कहिबाकू पड़े, प्रकाश करिबाकू पड़े। कौनसी लोक भाव प्रवणता हेतु आउ से ग्रहण करे नाही बा बाप्तिस्म नेबा पई प्रस्तुत हुए नाही। सेथि निमंते तांको शिक्षा दिया जाए। आउ शिक्षा लाभ कला परे से विश्वास मत को स्वीकार करती एवं से स्वीकार कला परे से स्वीकार कहते जे ख्रीष्ट तांको पई कौन करि अछंती। आउ से ख्रीष्टंकर कार्य को से विश्वास करती। आउ सेथि पई से आउ बाप्तिजित हुअंती। आउ मंडली रो मध्य अंश विशेष हेई पारंती। किंतु एठारे पाउल मध्य आउ गोटे विषय कहती पुराणा जीवन आउ नुआ जीवन। तबे ए पुराणा एवं नुआ जीवन मध्य जो पार्थक्य अच्छी आउ से पार्थक्य को ए अंश रे से दर्शेइछंती। पुराणा जीवन असुचितार जीवन, अनैतिकतार जीवन। पुणे मूर्ति पूजा करुथेबा जगत एक असुचि जगत। एठारे पवित्रतार अर्थ कौन से माने जानती नहीं। जस्टिन मार्टिर आउ से रोम विषय रे से लिखती जे रोम रे नैतिकता बोली किछि नथिला। कारण जतले अवांछित शिशु माननकु हत्या करा जाउतिला बा से माननकु फिंगी दिया जाउतिला, विशेष करे कन्या शिशु माननकु फोपाड़ी दिया जाउतिला। आउ किछि असामाजिक लोक माने सेई कन्या शिशु माननकु संग्रह करुतिले आउ बढ़ौतिले एवं से माननकु वेश्यावृत्ति रे आउ व्यवहार करुतिले। जो लोक माने पुणी से कन्या माननकु फिंगी देइथिले से माने से माननक सहित वेश्यावृत्ति मध्य करुतिले। एठी प्रेरित पाउल आमानकु कहंती जे पाप आउ ए पापर मध्य गोटे संज्ञा अछि जे पाप पाप को जन्म दिए। सिन बिगेट्स सिन। गोटे पाप जतले थरे प्रथम थर जतले लोक माने करंती से माने भयर सहित करंती, संकोच से मानकु लागे। किंतु सेई पाप को जतबेले द्वितीय थर करंती संकोच धीरे धीरे चली जाए, भय धीरे धीरे चली जाए। आउ से माने गोटे पाप को लुचैबा निमंते आउ गोटे पाप करंती।
से भले भाव से पाप को लुचेबा आउ गोटे पापर जन्म हुए, आउ गोटे पाप को लुचेबा आउ गोटे पापर जन्म हुए। पाप पाप को जन्म दिए, किंतु नूतन जीवन सेहीपरि नुहे। नूतन जीवन संपूर्ण अलग अटे। एटा एक धर्म जीवन अटे। ग्रीक माने धार्मिकतार एक संज्ञा से माने व्यवहार करुथिले जे धार्मिकता हैला मनुष्य और ईश्वरंकर जहा प्राप्य ताहा से मानंकु देबा। What is due to God and what is due to man, and to give that is righteousness। जहा ईश्वर पाइबा कथा ईश्वर को देबा, जहा मनुष्य पाइबा कथा मनुष्य को देबा। तार अर्थ होछि ईश्वर को यथोचित स्थान देबा एवं मनुष्यर कर्तव्य को सम्मान देबा ही ख्रीष्टीय जीवनर मूल मंत्र। वी डोंट माने एडवोकेट हेट्रेड, जे कौन सी मनुष्य को घृणा करने विषय वाक्य कहे ना। मनुष्य को प्रेम करने वाक्य लेखा अच्छी, सेपरी ईश्वर को मध्य प्रेम करने विषय वाक्य लेखा अच्छी। ये दुईटा विषय जितेबाला जड़े लोक करे, ईश्वर को प्रेम करे एवं मनुष्य को प्रेम करे, सेटा होउची तार धार्मिकतार जीवन। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी ईश्वरंकर अबाध्य हुए नहीं किंबा निजर शारीरिक अभिलाष पूर्ण करने को कौन सी मनुष्यर अपव्यवहार मध्य करे नहीं। सही जीवन एक सूचीकरण प्रक्रिया मध्य दे गति करे। इट गोज थ्रू सैंक्टिफिकेशन। यह जेहेतु एक प्रक्रिया, इट इज ए प्रोसेस, यह यही जीवन में संपूर्ण करा जाई न पारे। थरकर कार्य नुहे, सूचीकरण थरकर कार्य नुहे। जड़े लोक प्रभु जीशु को ग्रहण कला परे, पुनर्जन्म लाभ कला परे आउ से सूचीकरण माध्यम देकी से गति करे, से सैंक्टिफिकेशन आउ प्रोसेस देकी से जाए। आउ ए सूचीकरण ही पवित्रता को नहीं जीवा निमंते एकमात्र मार्ग अटे। जतेबेले जड़े लोक निजको निजर जीवन से ख्रीष्टन को से दिए, से तत्क्षणात से सिद्ध हुए नहीं। He doesn't become perfect at that moment when he put his faith in Christ। किंतु ए सिद्धतार जो संग्राम आउ लगातार भाव में लगे। टू बी परफेक्ट इज टू गो थ्रू सैंक्टिफिकेशन। किंतु सही पवित्रतार मार्ग रे आउ से कौन करे ना जीवन निजर जीवन को आउ से नहीं चले। 23 पदरे प्रेरित पाउल आउ गोटे विषय कहते, गोटे विशेष पद से कही आउ तांकर आलोचना को समाप्त करिसेंते। लेखा अछि, कारण पापर वेतन मृत्यु, किंतु ईश्वर अनुग्रह दान आमानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे। पाउल एठारे दुईटी मेटाफोर से यूज करिसेंते, रूपक कथा को से व्यवहार करिसेंते। से कहते पापर वेतन मृत्यु, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मजूरी मृत्यु। किंतु ईश्वरंकर जो उपहार अच्छे, द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। पाउल एठारे दुईटी आउ ए सामरिक शब्द को से व्यवहार करुछन्ते, मिलिटारी वर्ड से व्यवहार करुछन्ते। आउ ग्रीक भाषा रे लेखा अछि ऑप्शनिया बोले लेखा होछि, जाको दरमा मजूरी को व्यवहार मजूरी निमंते से ऑप्शनिया को व्यवहार करिछन्ते। से ऑप्शनिया रो अर्थ होछि गोटे सैनिकर दरमा, जहाकू से निज शरीर को विपन्न करी मुंडर झाल बुहे आउ से अर्जन करिछन्ति। एते सहज भाव से पाई नाहांती। ऑप्शनियार अर्थ होछि जने लोक जते परिश्रम करे आउ से निज को विपन्न रे रखी आउ जो अर्थटा को से लाभ करे निजर परिश्रम द्वारा, सेटा होछि ऑप्शनिया। किंतु गिफ्ट ईश्वरंकर दान को करिश्मा बोलिकी व्यवहार करा जाइछि। लाटिन भाषा रे याकू डोनेटिवम बोलिकी कहा जाउछि, जार अर्थ है अण उपार्जित अर्थ, जहाको सैनिक माने बेले बेले पाई थांती। से समस्त विशेष उत्सव रे, उदाहरण स्वरूप तांकर जन्मदिन रे बा जतेबेले राजा सिंहासन रे बसिया पाई जाउछंती बा वार्षिक उत्सव अवसर रे जने सम्राट कौन करती सैनिक को आउ से सम्मानित करती आउ से उपहार दे थांती। एई उपहार
सैनिक अर्जन करना मात्र सम्राट तांको दयारे अनुग्रहपूर्वक आउ ए दान तांको दियंती सुतरां पाउल कहते जदि आमे आमर अर्जित मजूरी पाई थांतु जहाँ आमे अर्जन करिचु से मजूरी पाई थांतु ताहा मृत्यु होई थांता किंतु ईश्वर तांकर अनुग्रह से कौन करिसंती ना आमानंकु अनंत जीवन देइछंती आमानक निमंते वर्तमान दुईटी जे आमाने ईश्वरंकर अनुग्रह को आमाने मनोनयन करिबा ना आमाने व्यवस्थार अधीन रे आमाने रहिबा आमाने व्यवस्थार अधीन रे जो माने अछंती से मानकर मजूरी होउची मृत्यु किंतु जो माने ईश्वरंकर अनुग्रह मध्य को आसंती से मानक निमंते अनंत जीवन रखा जायछि आ प्रभु करंतु आपण मानकु एई निर्णय नबा निमंते सठिक निर्णय नबा निमंते ईश्वरंकर अनुग्रहर अधीन को आसीबा निमंते ईश्वरंकर अधीन रे अनंत जीवन अछि आपण चिरकाल ईश्वरंक सहित रहिबे किंतु पापर दास ही रहिबे अल्प कालर सुख निमंते ताले अनंत कालर मृत्यु रहिछि प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमे प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद दउछु आज वाक्य निमंते प्रत्येक को बुझिबा निमंते तुम साहाय्य कर ए वाक्य प्रत्येक अंतरे कार्य करो एवं से समस्ते प्रभु जेपरि तुम निकट को आकर्षित होई आसीबे प्रभु तुम अनंत कृपा कर सब गौरव महिमा तुमको दे यीशु नाम रे मागिलु आमेन प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु नमस्कार।